यस बैंक के क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21 के नतीजे आ चुके हैं और बैंक ने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया है, वो भी पॉजिटिवली अपने नतीजों में। स्ट्रीट जो उम्मीद कर रहा था कि बैंक लॉस पोस्ट करेगा इस क्वार्टर में, वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस की उम्मीद थी, लेकिन बैंक पॉजिटिवली सरप्राइज किया और बैंक के 200 करोड़ के ऊपर की प्रॉफिट आई है। आज के वीडियो में हम यस बैंक के बारे में बात करेंगे और फाइनेंशियल पैरामीटर्स को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बैंक में सुधरी हैं और कहां पर अभी भी सुधार संभव है, जिससे कि बैंक के स्टॉक प्राइस में एक गेन हो। मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं इक्विटी फंडा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कंसिडर करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपको बराबर अपडेट देते रहते हैं, जहां पर बैंकों के फाइनेंशियल्स या कंपनियों के फाइनेंशियल्स अपडेट, कंपनियों में किस तरह की अपॉर्चुनिटी है टेक्निकली, फंडामेंटली और कभी कभी डेरिवेटिव्स पे भी आपसे हम अपने व्यूज साझा करते हैं। यस बैंक ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 22 के जो नतीजे दिए हैं, और उसमें क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली सरप्राइज किया था बैंक ने, और जहां पर कि उनके एनपीए बढ़ गए थे, जीएनपीए बढ़ा था, प्रोविजनिंग्स बढ़ी थी बैंक की, और उनके कह लें कि लोन ग्रोथ में एक स्लो डाउन देखने को मिला था। यस बैंक में क्योंकि देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए नज़र आई हैं इस क्वार्टर में। अब ये वन ऑफ दी है कि ये देखना पड़ेगा, क्योंकि और भी क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे तो ये शायद समझ में आएगी बात की ये क्वार्टर केवल वन ऑफ तो नहीं था। सबसे पहली चीज़ हमको देखनी है कि एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट ने जो बात कही थी कि जो वेव 2 थी इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग थी फाइनेंशियल मार्केट के लिए, या कह लें कि आम लोगों की जिंदगियों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उससे, और जिसके कारण कि बैंक को फाइनेंशियल हिट लेने पड़े थे। यस बैंक ने लेकिन सरप्राइजिंगली इस क्वार्टर में अच्छा किया है। अब अच्छा कैसे किया है बैंक को, तो हम देखें, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं बैंक में कि नेट इंटरेस्ट इनकम, जो इनका इंटरेस्ट इनकम है और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, उसको अगर हम माइनस करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम आता है, उसमें बैंक ने 1402 करोड़ रुपया इस क्वार्टर में पोस्ट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर से कह लें 42% का बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप है। लेकिन सेम अगर लास्ट क्वार्टर से हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो वहां पर 26% की गिरावट है। अब हम टोटल जो इनकम बैंक का रहा है वो उसमें 36% का जंप हमको देखने को मिल रहा है। 2460 करोड़ के करीब बैंक जो है टोटल इनकम, नेट इनकम जो बैंक ने इस क्वार्टर में गार्नर किया है, उसमें 36% का जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 397% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप दिखा है। लास्ट क्वार्टर से 920 करोड़ के करीब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बैंक का। प्रोविजंस जो कि सारे बैंकों में बढ़ रहे हैं, इस बैंक ने इस बार काफी कम प्रोविजन किया है। 644 करोड़ का प्रोविजन है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5240 करोड़ का प्रोविजन था, और जिसमें कि प्रोविजन में गिरावट हम 88% के करीब देख रहे हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज है, और कंपनी प्रॉफिट में आई है। 207 करोड़ रुपए के करीब का नेट प्रॉफिट कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स में भी सुधार हुआ है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आई है। 0.3% के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी 2.5% इस क्वार्टर रही है। निम जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम देखते हैं कि बैंकों में काफी क्लोज व्यू से देखते हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर 1.6% था, वो बढ़कर 2.1% इस क्वार्टर में हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से थोड़े थोड़े पैरामीटर्स में देखेंगे गिरावट रही है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से सिग्निफिकेंट जंप है बैंक के इन सारे पैरामीटर्स में। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, मतलब जितना बैंक कमाती है उसमें कितना कॉस्ट खर्च करना पड़ता है, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट गिरावट लास्ट क्वार्टर से देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर 89% के करीब था, अभी वो घटकर 62.6% के करीब रहा है। जो बैंक में जो सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में डिपेंडेंस ऑफ जो कि कह लें इनकम है इनका, वो कितना नॉन इंटरेस्ट इनकम पोर्शन से आता है। जितना बैंक की डिपेंडेंसी अपने इंटरेस्ट इनकम से ज्यादा नॉन इंटरेस्ट इनकम, मतलब फ्री इनकम की तरफ होती है, उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो इस बैंक ने जो है लास्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट क्वार्टर में जो दिया है इन्होंने, उसमें जो जंप देखने को मिला है वो हम देख रहे हैं 30% के करीब नॉन इंटरेस्ट इनकम में जंप है। 1056 करोड़ करीब नॉन इंटरेस्ट इनकम है, और 1402 करोड़ के करीब इनका इंटरेस्ट इनकम है। मतलब गैप कम होते जा रहा है। ये एक अच्छी चीज बैंक को इस क्वार्टर में दिखी है।
एडवांसेस, लोन ग्रोथ मतलब बिजनेस कितना एक्सपेंड हो रहा है, वो अगर देखें उस पैरामीटर पे बैंक थोड़ी फेल हुई है, क्योंकि इस क्वार्टर में बैंक का कोई भी लास्ट क्वार्टर से ग्रोथ नहीं, अलबत्ता कि इसमें डी ग्रोथ हुआ है। 2% के करीब इनके एडवांसेस में डी ग्रोथ हुआ है। 1,63,654 करोड़ का एडवांसेस इस क्वार्टर है कंपनी का। डिपॉजिट्स में वहीं पर देखें तो मामूली सी बढ़त है, केवल 0.2% के करीब लास्ट कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो इनके बुक वैल्यू में लास्ट क्वार्टर जो बुक वैल्यू थी इनकी 13 रुपए 20 पैसे थी, वो 13 रुपए 30 पैसे के करीब ही है, और बैंक का मौजूदा स्टॉक प्राइस भी 13 रुपए के आसपास चल रहा है। तो एक अच्छा मतलब कहने की बुक वैल्यू के पास ट्रेड हो रहा है शेयर, और एक अच्छा कहने की रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है आपको। एटलीस्ट एसेट क्वालिटी कैसी रही है बैंक की, तो उसमें देखें तो बैंक ने की एसेट क्वालिटी में जीएनपीए लेवल पे थोड़ा डिटेरियोरेशन देखा गया है लास्ट क्वार्टर से, जो कि लास्ट क्वार्टर 15.4 था, इस क्वार्टर बढ़ के थोड़ा बढ़ा है 15.6 के करीब हुआ है। लेकिन नेट एनपीए में देखें वहीं पर थोड़ा सुधार देखने को मिला है, 5.78% के करीब का इस क्वार्टर है, जो कि लास्ट क्वार्टर 5.88 था। प्रोविजन कवरेज रेशियो में भी, जहां पर कि बैंक्स कितनी प्रोविजन करती है अपने जीएनपीए के लिए, तो उसमें 79.3% है, जो कि मामूली सा सुधार मतलब अच्छा हुआ है लास्ट, जिसमें कि आपको एफिशिएंसी देता है कासा रेशियो कि बैंक का कितना फ्री मनी है कहने एक तरह से, या लो कॉस्ट मनी है। तो उसमें भी लास्ट क्वार्टर 26.1% था कासा, जो कि बढ़ के 27.4 इस क्वार्टर हुआ है। लास्ट ईयर भी 25.8% था सेम क्वार्टर में, मतलब कासा में एक अच्छा सुधार। कि बैंक में ओवरऑल एक कह लें कि इतने दिनों से गिरावट में, हर पैरामीटर्स में बैंक में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन ये पहला क्वार्टर होगा जहां पर की चीजें थोड़ी सी घूमती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि शायद इतनी दिन की गिरावट भी स्टॉक प्राइस में है, 20 रुपए के आसपास से लेकर 13 रुपए तक था। 20 रुपए के आसपास हमने सलाह दी थी इसमें कि इस स्टॉक में आपको नहीं रहना चाहिए, लेकिन इस रिजल्ट को देख के लगता है कि आपको थोड़ी पोजीशन शायद लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक टर्न अराउंड हो रहा है बैंक में, इस तरह से दिख रहा है। और इफिशियंसी मतलब बिजनेस तो ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ है, लेकिन बैंक ने अपने आप को एफिशिएंट बहुत सारी चीजों में कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली अगर आप कहें कि कोई भी कोशिश बैंक के मैनेजमेंट की अपने शेयर होल्डर्स के वैल्यू को ग्रोथ करती है, तो डेफिनेटली वो उनके वैल्यू में एडिशन होता है, और वो वैल्यू एडिशन करते हुए दिख रही है ये बैंक इस क्वार्टर में। तो शायद टर्न अराउंड का ये पहला क्वार्टर हो, इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा। चूंकि स्टॉक प्राइस भी बुक वैल्यू के पास मिल रहे हैं, तो आपको एक कंफर्ट भी होता है कि चलिए बुक वैल्यू के पास है, शायद अगर यहाँ से अच्छा हो तो मार्केट इनको थम्स अप दे और स्टॉक प्राइस में यहाँ से क्वार्टर अपडेट्स जो मैंने आपको यस बैंक को लेकर दिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि हम आपको और कौन सी कंपनियों के बारे में बिजनेस अपडेट या फिर कहने की क्वार्टरली अपडेट्स दें, उस चीज के बारे में बताएं। शेयर करें अपनी जानकारी, ताकि हम आपको टाइमली इन सारी चीजों का डिस्कशन कर सकें और आपके सामने सारी चीजों को बेपर्दा कर सकें, और एक्चुअल क्या चीजें हैं वो आपको दिखा सकें।